एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए माता सीता से कहा, यदि लंका विजय करने में मुझे हनुमान का साथ न मिला होता तो मैं तुम्हारा वियोगी ही बना रहता। प्रभु श्री राम की यह बात सुनकर माता सीता ने कहा, आप बार बार हनुमान के बल, शौर्य, ज्ञान और चतुराई की प्रशंसा करते रहते हैं। आज मुझे हनुमान की चतुराई का कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जो लंका विजय में विशेष सहायक रहा हो। तब प्रभु श्री राम माता सीता को हनुमान जी की अद्भुत चतुराई का प्रसंग सुनाते हुए कहने लगे, लंका युद्ध में रावण के बहुत से वीर सैनिकों का हनुमान जी ने वध कर दिया था और रावण बहुत थक चुका था। तब उसने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए एक उपाय सोचा। रावण ने देवी को प्रसन्न करने के लिए संपुटित मंत्र द्वारा चंडी महायज्ञ करने को सोचा। दूसरे ही दिन से रावण ने महाचंडी यज्ञ आरंभ कर दिया। रावण द्वारा चंडी यज्ञ की सूचना मिलने से हनुमान जी बेचैन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यदि यह यज्ञ पूर्ण हो जाता है और रावण को युद्ध में विजय का देवी से वरदान मिल जाता है तो उसकी विजय निश्चित है। चतुर शिरोमणि हनुमान जी ने श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए एक उपाय सोचा। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण कर रावण के यज्ञ में सम्मिलित हो गए और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। हनुमान जी की ऐसी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने कहा कि आपकी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, कोई वर मांग लीजिए। तब हनुमान जी ने ब्राह्मणों से जो मांगा वही उनकी बुद्धि कौशल को दर्शाता है। जिस संपुट मंत्र से हवन किया जा रहा था उसी मंत्र के एक अक्षर को परिवर्तित करने का हनुमान जी ने ब्राह्मणों से वर मांग लिया। हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न भोले भाले ब्राह्मणों ने तुरंत ही तथास्तु कह दिया। उसी एक अक्षर के बदल जाने से मंत्र के अर्थ का अनर्थ हो गया और रावण का सर्वनाश हुआ। वह मंत्र इस प्रकार था, जय त्व देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगति देवी काल रात्रि नमोस्तुते। इस मंत्र के एक अक्षर परिवर्तन से अर्थ भी परिवर्तित हो गया। इस श्लोक में भूतार्तिहारिणी में ह के स्थान पर क का उच्चारण करने का हनुमान जी ने ब्राह्मणों से वर मांगा। ब्राह्मणों ने वैसा ही उच्चारण किया। भूतार्तिहारिणी का अर्थ है सभी प्राणियों की सेवा हरने वाली। भूतार्तिकारिणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। लंका युद्ध में हनुमान जी ने अपनी चतुराई से रावण के नाश की रूपरेखा तैयार कर दी। रावण को यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जब मंत्र की अशुद्धि के बारे में पता चला तो वह भी अपने 10 मुखों से हनुमान जी की बुद्धि कौशल की प्रशंसा करने लगा। यदि यहाँ कोई स्वार्थी सेवक होता तो वह स्वयं अपनी प्रशंसा के गीत गाने लगता, किंतु हनुमान जी तो जानते थे कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से देवराज इंद्र भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम ही अनुकूल, तो प्रभा बढ़वावन लही, जारी सकल लखुतूल। भगवान श्री राम के मुख से इस प्रसंग को सुनकर माता सीता भी अत्यंत प्रसन्न हुई। इसी प्रकार हनुमान जी की बुद्धिमता
और चतुराई से संबंधित एक अन्य प्रसंग भी है कि लंका के युद्ध में लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग गई थी, तब हनुमान जी लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुषेण को ले आए थे, परंतु उन्होंने ना तो उन्हें जगाया था और ना ही उनका द्वार खटखटाया था, क्योंकि ऐसा करने पर राक्षसों की इसकी भनक लग सकती थी। इसलिए हनुमान जी वैद्य जी को उनके घर सहित उठा लाए थे। संकट के समय एक भी क्षण नष्ट न करना हनुमान जी की बुद्धि चातुर्य का उदाहरण है। इसी प्रकार लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए संजीवनी लाने के कठिन कार्य के लिए भी प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को ही पुकारा था। कहाँ गयो मारुति पुत्र कुमार, है अनाथ रघुनाथ पुकारे, संकट मित्र हमार। उस समय भी हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने की बजाय पूरा पर्वत ही उठा लाए थे और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। हनुमान जी की सेवा के अधीन होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, कपि सेवा बस भयो कनोड़े, कहो पवन सुत आऊ, देवी को न कछुरनियो है, धनिक तु पत्र लिखाऊ। अर्थात हे हनुमान, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम धनी हो, बस इसी बात की तुम मुझसे सनद लिखा लो। हनुमान जी की बुद्धि कौशल के कारण ही प्रभु श्री राम की अष्टयाम सेवा का सौभाग्य भी उन्हें ही प्राप्त हुआ। प्रभु के जम्हाई लेने पर चुटकी बजाने की सेवा के कारण ही हनुमान जी श्री राम पंचायतन में छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाए हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। हनुमान जी की विलक्षण बुद्धि संपन्नता तथा श्री राम के संकट मोचन होने के कारण माता सीता ने उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया। आशीष दीन है राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अर्थात हनुमान जी बल शील के निधान हों, अजर अमर गुण निधि हों और श्री राम जी उन पर बहुत स्नेह करें। इस प्रकार सर्वोच्च गुणों की प्राप्ति का अमोघ आशीर्वाद हनुमान जी को माता सीता से मिला। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस में जितना भी कठिन कार्य है वह सब हनुमान जी द्वारा पूर्ण होता है। माता सीता की खोज, लक्ष्मण जी की प्राण बचाना, लंका में त्रास पैदा करना, अहिरावण वध, श्री राम लक्ष्मण की रक्षा जैसे अनेक कार्य हनुमान जी ने अपने अद्भुत बुद्धि चातुर्य से किए। आज भी कितने भी संकट में कोई क्यों न हो, हनुमान जी को जो करुण हृदय से पुकारता है, हनुमान जी उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। इसलिए सूरदास जी ने हनुमान जी को संकट मित्र कहा है। हनुमान जी को चतुर शिरोमणि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञानियों में सबसे पहले गिनने योग्य। उन्होंने अपनी बुद्धि बल से ही सुरसा, लंकिनी आदि बाधाओं को अपने मार्ग से हटाकर और उनका आशीर्वाद लेकर सफलता प्राप्त की। साथ ही भगवान श्री राम का चिर सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। हनुमान जी के संकट मोचन और अद्भुत बुद्धि चातुर्य के अनेक प्रसंग हैं, परंतु यहाँ हनुमान जी की अद्भुत बुद्धिमत्ता को दर्शाने वाली दो कथाओं का वर्णन किया गया है।